बहुत समय पहले की बात है। भारत की पावन धरती पर एक ऐसा राज्य था जहां मिट्टी में स्वाभिमान बसता था। नाम था मेवाड़। और वही जन्मा एक योद्धा, एक ऐसा वीर जिसकी तलवार से नहीं, उसकी आत्मा से दुश्मन कांपते थे। नाम था महाराणा प्रताप। कुंभलगढ़ के किले में 1540 में जन्मे महाराणा प्रताप बचपन से ही अलग थे। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, प्रताप लकड़ी की तलवार से युद्ध करना सीखते थे। उनकी माँ जयवंता बाई उन्हें रोज एक ही बात सिखाती, बेटा, जीवन में चाहे कुछ भी हो पर आत्मसम्मान मत खोना। प्रताप बड़े हुए। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक विचार बन चुके थे। राजा बने तो शुरू हुआ सबसे बड़ा संघर्ष अकबर से। अकबर चाहता था कि प्रताप उसकी सत्ता स्वीकार करे। दूत भेजे गए। राजदूत बोले, अकबर तुम्हें सम्मान देगा, सोने की गद्दी देगा, बस सिर झुका दो। प्रताप ने दहाड़ते हुए कहा, राजपूत का सिर कट सकता है, झुक नहीं सकता। और फिर आया इतिहास का वो मोड़ जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। 21 जून 1576। एक ओर अकबर की विशाल सेना, दूसरी ओर महाराणा प्रताप और उनके साथ कुछ हजार राजपूत। प्रताप के साथ उनका प्रिय घोड़ा था चेतक। चेतक हवा से भी तेज दौड़ता था और अपने स्वामी से बढ़कर किसी से प्रेम नहीं करता था। युद्ध शुरू हुआ। धरती थर्राई, तलवारें चमकीं और खून से लाल हो गई हल्दी घाटी की धरती। महाराणा प्रताप सिंह की तरह लड़े, शेर की तरह गरजे। उन्होंने मुगल सेनापति मान सिंह को युद्ध भूमि से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन युद्ध में चेतक बुरी तरह घायल हो गया। फिर भी वो महाराणा को पीठ पर लेकर तेजी से भागा, जब तक कि एक नदी पार न हो गई। नदी पार करके चेतक गिर पड़ा और हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। प्रताप ने चेतक को गले से लगाया और कहा, तू घोड़ा नहीं, मेरी आत्मा था चेतक। हल्दी घाटी के बाद प्रताप को पहाड़ों और जंगलों में शरण लेनी पड़ी। वहां उन्होंने पत्ते खाए, जमीन पर सोए, पर कभी दुश्मन से संधि नहीं की। एक दिन उनका बेटा भूख से रो पड़ा। रानी बोली, अब तो मुगलों से संधि कर लीजिए महाराज। प्रताप की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में ज्वाला थी। नहीं, मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं सिखा सकता कि पेट के लिए आत्मा को बेचा जाए। अभी आए भामाशाह, मेवाड़ के सच्चे भक्त। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा के चरणों में रख दी। महाराज, इससे फिर से सेना बनाइए, हम सब आपके साथ हैं। प्रताप फिर खड़े हुए, फिर से सेना बनाई, फिर से किले जीते। एक एक करके मेवाड़ की भूमि पर से मुगलों का असर खत्म करने लगे। और जब अकबर ने देखा कि प्रताप झुकने वाला नहीं, तो वो भी चुप हो गया। साल 1597 में 57 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली।